फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या आपको पता है कि जो सबसे फेमस फूड हैं वो सबसे डेंजरस भी हो सकते हैं। ठीक है, असल में फेमस बनाते इसलिए हैं कि क्योंकि उसके अंदर जो टेस्ट डाला जाता है वो हार्मफुल केमिकल्स के ज़रिए डाला जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो हम खाते हैं लेकिन उसका जो सब्सटेंस बनाया जाता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर जो कैंडीज़ वगैरह, आपने कभी सोचा है कि उसके अंदर जो मीठापन है वो कहाँ से लाया जाता है? ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे भाई वो चीनी डाल देते होंगे, लेकिन चीनी जितनी महंगी है तो वो अगर उन्हें मिसाल के तौर पे 1 टन कैंडीज़ बनानी है तो वो 10 अरब रुपए नहीं लगाएंगे चीनी पे। तो वो क्या करते हैं, गन्ने से गन्ने का जब चीनी बनाते हैं फैक्ट्री तो उससे एक अलग से बिल्कुल रॉ सी शुगर होती है जिसके अंदर अल्कोहल भी मिली हुई होती है जिसको हम शराब कहते हैं। ठीक है, तो वो उसको या डिस्कार्ड कर देते हैं या ऐसी ही कंपनी इसको बेचने के लिए रख देते हैं और वो बहुत सस्ते रेट में बेचते हैं, लेकिन उसके अंदर शदीद मीठा टेस्ट होता है, लेकिन वो शदीद उसके अंदर अल्कोहल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो वो ऐसी कंपनीज उसको ख़रीद लेती है और उसको कैंडीज़ के अंदर डालती हैं और हम उसको खा रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर समझे तकरीबन शराब की भी अल्कोहल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसको हम खा रहे होते हैं। और ऐसे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये आमतौर पर श्रीलंका और नेपाल वगैरह इस साइड से बन के आ रही होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं जो कि इस तरह टॉक्सिक फूड कंज्यूम करते हैं उसमें श्रीलंका नंबर 1 है और नेपाल नंबर 2। ठीक है, और पाकिस्तान का भी नाम टॉप 20 में है। अच्छा, नंबर 1 लेज़। अच्छा, लेज़ तो आपको क्या पता है कि आप कभी अगर घर में चिप्स बनाई इसी तरह काट के तो वो इतनी क्रंची नहीं बनती जिस तरह ये बनते हैं। उसकी क्या वजह है? ठीक है, अगर आप घर में भी अगर उन्होंने वही फ्राई किया तो आप घर में काट के उसको फ्राई करें कि हमने तो बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल भी क्रंची नहीं बनते। आप उसको जितना भी पका लें, जितना भी इसको पतला कर लें, तो कभी सोचा शायद आपने हो कि भाई ये फिर क्या चीज़ इसमें डालते हैं? तो इसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जो कि टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर डाला जाता है इसको प्रिजर्व करने के लिए और इसके अंदर क्रंच डालने के लिए, और डिटर्जेंट्स में डाला जाता है, सर्फ में। वो असल में जो केमिकल होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो सबसे टॉक्सिक केमिकल होता है। लेकिन उस टॉक्सिक केमिकल से ये होता है कि आप उसको जिस चीज़ के अंदर डालते हैं तो उसके बिल्कुल दाग उड़ जाते हैं, जो कि डिटर्जेंट्स में इसलिए यूज़ करते हैं। जिस चीज़ के अंदर डाल रहे हैं वो प्रिजर्व बहुत देर के लिए होती है, उसको लेज़ वाले भी डालते हैं इसलिए, और क्रंच आ जाता है उस चीज़ में। अगर वो ऑयल के साथ रिएक्ट करे, थोड़ा सा अगर ऑयल की मिकदार उस चीज़ के अंदर हो तो वो चीज़ बहुत क्रंची बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है लेज़ दुनिया की, जो कि हम बड़ी खुशी से खा रहे होते हैं। इसके अंदर पोटैटोज़ की भी इतनी मिकदार नहीं होती, इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं जिससे इतना सा जो पीस है पोटैटो का वो इतना बड़ा हो जाता है और लेज़ आपको इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं। अब देखें कितना जहरीला टॉक्सिक फूड है, लेकिन हम इसको खा रहे होते हैं। इससे किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो मिकदार होती है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब वो हमारी किडनीज के अंदर से गुजरता है तो वो गुजर नहीं पाता और वो पत्थरियाँ बना जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा खाएं, और इसी वजह से ये बहुत बीमारियाँ फैलाता है। नंबर 2 हॉट डॉग्स। अब जो अमेरिकन हैं उन्होंने पहले तो उन पर गवर्नमेंट पहले पाबंदी लगा दी थी कि आप जो हॉट डॉग्स हैं आप उसको इतने ज़्यादा ऑयल में फ्राई ना करें, और ऑयल की मिकदार बहुत कम इस्तेमाल किया करें, और वो बाकायदा चेक करने आते थे क्योंकि ऑयल की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही थी। अब उन्होंने उसका क्या हल निकाला कि वो ऑयल बहुत कम ऑयल यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से जो हॉट डॉग हैं वो कच्चे रह गए। ठीक है, तो अब जब ये पूरे साल ही एक्सपेरिमेंट हो, पूरे साल बाद पता चला कि इससे कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, तो इससे तकरीबन 17% जो अमेरिकन हैं वो मर गए यही खा के, क्योंकि कच्चा जो मीट है वो हमारा स्टमक वो अपने जिस्म का हिस्सा समझता है और उसको एक तरफ किनारे लगाने की कोशिश करता है, जो कि नहीं लगता। ठीक है, और उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। अगर वो मीट या तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट कर ले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर गंद की फॉर्म में पड़ा रहा है मीट और हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट ना कर सके तो उसके अंदर से डेड बैक्टीरिया निकलते हैं हार्मफुल, जो कि पूरी बॉडी को ख़तरा पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह ये भी बहुत ख़तरनाक फूड था। लेकिन अब हाल ही में गवर्नमेंट ने उनको एक मिकदार दे दिया कि इतने मिकदार में मैक्सिमम आप एक क्वार्टर ऑफ किलोग्राम ऑफ ये इसमें ऑयल में आप कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 हॉट डॉग्स फ्राई कर सकते हैं। मतलब उन्होंने इतनी मिकदार उनको दे दी और इसमें अच्छे सही तरीके से हॉट डॉग्स फ्राई हो सकते हैं और इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मसला अब सॉल्व हो गया, पहले था बहुत ख़तरनाक। अच्छा, उसके बाद जी फूगू। अब ये फूगू जो है ये जी जापानीज़ का एक बड़ा मशहूर डिश है और इसके अंदर एक किस्म की पेरी फिश डाली जाती है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। उसका जो मीट होता है उसके अंदर ज़्यादातर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है पेरी फिश के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और उनसे बचने के लिए उसकी बॉडी ने बहुत से हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स
प्रोड्यूस कर रखे होते हैं, जो कि उसकी अपनी बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके अंदर उसको कंज्यूम करने वाले को और उसके अंदर जो चीज़ आती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और उसको जापानीज़ खाते हैं। और जापानीज़ की ब्लाइंडनेस और कहते हैं सुनाई कम देने की वजह 36% जो है वो इसी की वजह से, फूगू डिश की वजह से, ठीक है। लेकिन हम टेस्ट के चस्के में ऐसे होते हैं कि हम गौर नहीं करते कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद जी एल्डर बेरीज। अब जितने भी आप जैम्स कभी लें, किसी भी कंपनी का हो, वो पाकिस्तानी हो, वो फॉरेन कंपनी हो, तो उसके अंदर एक किस्म की बेरीज डाली जाती है, एल्डर बेरीज। अब उसके ऊपर बाकायदा लिखा तो हो सकता है मैंगो जैम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल मैंगो डालें सारे, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एल्डर बेरीज ऐसी एक बेरीज होती है जिसके अंदर आप एक किस्म का केमिकल डालते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, तो एक बाकायदा एक फ्रूट का टेस्ट देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसके अंदर नाइट्रोजन के एक लिक्विड बना के, एक कंपाउंड बना के अगर आप उसके साथ डालेंगे तो वो मैंगो का टेस्ट देगा, और उसको फिर उसके अंदर डाला जाता है। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, इसके अंदर एक बहुत मोटा बीज होता है, कहते हैं, जिसको वो निकालते ही नहीं फैक्ट्रीज वाले, और वो बहुत टॉक्सिक होता है और वो हम खाते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर इतना टॉक्सिक है तो हमें खाते वक्त ही हमें फौरन सिम्टम्स आने शुरू हो जाने चाहिए, हमारे पेट में दर्द होना चाहिए, ठीक है, हमें ब्लाइंडनेस फ़ौरन हो जानी चाहिए, ठीक है, हम फ़ौरन मर जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो स्टमक होता है ना, वो बहुत ब्रेन समझदार होता है। अब वो उसके अंदर एक खाना होता है जो अनकॉन्शियसली हमारे स्टमक को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब वो कोई चीज़ उसको पता चलता है मैसेज के ज़रिए कि भैयान ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, टॉक्सिक है, और स्टमक के पास जाने का, तो वो स्टमक उसको एक तरफ लगा देता है, ठीक है। अब जो इस तरह की टॉक्सिक मटीरियल होते हैं वो बहुत देर तक उसके अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं और गलते सड़ते नहीं हैं, लेकिन आखिरकार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो गल सड़ जाते हैं उसकी स्मेल में रह के हमारी बॉडी के अंदर की। और जब वो पिघलते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जब सॉलिड फॉर्म में कोई भी जहर होता है वो इतनी जल्दी असर नहीं करता जो कि लिक्विड फॉर्म में करता है। तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो हमारी बॉडी में हर जगह फैल जाता है, और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। मतलब आप जितनी आज लेस खाएंगे उसका असर आपको 8 साल बाद पता चलेगा, जब आपके पेट में शदीद दर्द होगा और बाकायदा स्टमक की बीमारी का मुसलसल आप पेशेंट रहना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नूडल्स। अब नूडल्स जो है ख़ासतौर पे कनौरी, जो कि श्रीलंका का ब्रांड है और इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो कहते हैं टॉक्सिक मटीरियल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे मिसाल के तौर पे सैंड, रेत को ये यूज़ करता है नूडल्स बनाने के लिए। रेत को आटे के साथ मिला के, साथ पानी मिला के और कुछ कंपाउंड्स डाल के ये नूडल्स का वो जो डो होती है वो बनाते हैं। उससे क्रिस्पी भी बन जाती हैं, नरम भी बन जाती हैं, और टेस्ट भी उसके अंदर वो अब्जॉर्व करने की होती है। लेकिन वो ख़तरनाक बहुत होती है, क्योंकि रेत खाई नहीं जा सकती। जब रेत अंदर जाएगी तो हमारे स्टमक के जो केमिकल्स हैं, जैसे पैनक्रियाटिक जूस वगैरह और बाइल जूस वगैरह, तो उसको पतला करना शुरू कर देगी, और उल्टा आप उसके बाद भी जो फूड खाएंगे तो उस पर भी बहुत असर होंगे और वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो ये फूड्स हैं, और उम्मीद मैं ये करता हूँ इसका मकसद ये था कि आप इससे परहेज़ करें, ख़ासतौर पे नूडल्स और लेज़ वगैरह, और जिसको हम आमतौर पे जैम्स लेते हैं और अचार बाहर से हम लेते हैं ख़ासतौर पे, तो उसके अंदर ये ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। तो मकसद ये था कि आपको उनका पता चले और आप इनको कम इस्तेमाल करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।